हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला में टॉपिक गुफाओं की चित्रकला, और उसमें हम पढ़ेंगे जोगीमारा और बाघ गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो मित्रों, चलिए, आज का वीडियो है जोगीमारा और बाघ गुफाओं से संबंधित। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली मर्तबा हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिएगा जो टीजीटी पीजीटी कला की या उसके अलावा केवीएस और DSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, गुफाओं की चित्रकला जोगीमारा और बाघ गुफा से संबंधित। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों कि जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का कि जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है। A 4 फीट, B 6 फीट, C 8 फीट या D 12 फीट। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा B 6 फीट। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है, 6 फीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है। जो जोगीमारा की गुफा है वो किस लिए प्रसिद्ध है। A मूर्तियों के लिए, B योगों की समाधि के लिए, C भित्ति चित्र के लिए या D इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C इज द राइट आंसर, भित्ति चित्र के लिए। जोगीमारा की गुफा प्रसिद्ध है भित्ति चित्रकारी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। जो जोगीमारा की गुफा है इन चारों में से किस पहाड़ियों पर स्थित है। रामगढ़, हिमालय, नीलगिरी या सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मित्रों, जोगीमारा की जो गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा A रामगढ़ की पहाड़ी पर। कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोगीमारा की गुफा की लंबाई है। ठीक है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है। A 6 फीट, B 7 फीट, C 16 फीट या D 10 फीट। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा D इज द राइट आंसर। देखिएगा, जोगीमारा गुफा की लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई कितनी थी उसकी, 6 फीट थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई। जो भित्ति चित्रण की कला है वो भारत में सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई। वैदिक काल से, जोगीमारा से, अजंता से या बौद्ध धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप प्रैक्टिस करते रहिए। 2-4 लोग जो है रोज़ाना जो है हमारी इस वीडियो पे जो है प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, और मेरा शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जो है खासकर सोनी पांडे करके हैं एक, और एक ममता करके हैं, और 1-2 लोग और हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं कि भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, B इज द राइट आंसर, जोगीमारा से। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई, जोगीमारा से प्रारंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि जोगीमारा के चित्र बने हैं। जो जोगीमारा के चित्रकारी की गई है वो कहाँ की गई। A लाल पृष्ठभूमि पर, B सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, C छत पर या D पीली पृष्ठभूमि पर। तो जो जोगीमारा के चित्र बने हैं वो किस तरह के पृष्ठभूमि पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा C इज द राइट आंसर, छतों पर। जोगीमारा के जो चित्र बने हैं वो छतों पे उसके बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है हमारा कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष के पूर्व के चित्र मिलते हैं। ईसा का मतलब होता है जो सन हमारा स्टार्ट हो गया सन 1900
90, 2000, 2001 इसको सन कहते हैं। और सन ये कह रहा है कि ईसा से कितने वर्ष पहले मिले, यानी ईस्वी शुरू होने से पहले का पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। ए 300 एडी, बी 105 एडी, सी 160 एडी या डी 270 एडी। ठीक है, एडी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 300 एडी, यानी 300 ईसा पूर्व पहले मिले। ठीक है, ईस्वी शुरू होने से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि बाघ गुफाएं किस जनपद में है? ए दामोह जनपद में, बी रेवा जनपद में, सी सतलाम जनपद में या डी धार जनपद में। तो बाघ गुफाएं जो है वो किस जनपद में है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर धार जनपद में। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? धार जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन का पूछना है कि बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में एक महल है जिसका नाम है रंग महल, ये किस नंबर की गुफा में है? ए 7वीं, बी 4थी, सी 6वीं या डी 8वीं। तो बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर के गुफा में है? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे यही पूछना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर चौथी। किस में है? रंग महल जो है वो चौथी गुफा में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें कौन सी गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे यही पूछना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 10 का सी, चौथी में ही जो है सबसे अधिक चित्र बने हुए मिले हैं बाघ गुफा के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, बाघ में जो गुफाएं हैं वो कुल कितनी हैं? 9, 5, 3 या डी 21। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं और गुफा संख्या 4 में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। यह अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? जो बाघ गुफाओं में नए गुफाएं मिली हैं उसमें से जो पहली गुफा है उसका क्षेत्रफल कितना है? ए 20 फीट गुणे 18 फीट, बी 23 फीट गुणे 18 फीट, सी 20 फीट गुणे 12 फीट या डी 22 फीट गुणे 18 फीट। तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 12 गुणे 18 फीट। ठीक है, पहली गुफा की क्षेत्रफल है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ गुफाओं को जाना जाता है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है ए रंग महल के रूप में, बी पंच पांडव के रूप में, सी गृह गुफा के रूप में या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालिए कि बाघ गुफाओं को इन चारों में से किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर 5 पांडव के रूप में जाना जाता है। बाघ गुफाओं को किस रूप में जाना जाता है 5 पांडवों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? जो बाघ गुफा चित्र हैं उस पर किस शैली का प्रभाव है? ए अजंता शैली का, बी मुगल शैली का, सी अपभ्रंश शैली का या डी राजपूत शैली का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पूछना है कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए अजंता शैली का। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का प्रभाव है। ठीक है, और बाघ गुफाएं 1818 ईस्वी में ठीक है खोजी गई थी। चलिए अगला
अगला कह रहा है कि बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया। जो बाघ गुहा है यानी बाघ गुफा जो है उसके भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का ये पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प है ब्यूनो तकनीक, सिक्को तकनीक, ग्लू रंग चित्रण तकनीक या इटालियन ब्यूरो तकनीक। तो बाघ गुफा के जो भित्ति चित्र बने हैं उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यही पूछना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, ग्लू रंग चित्रण तकनीक। ग्लू रंग है क्या, ग्लू रंग मतलब गोंद मिश्रित रंग, गोंद के मिश्रण से जो बनाया जाता है उसी को ग्लू रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। ए बुद्ध के बाद की, बी अजंता गुफाओं के बाद की, सी बाघ गुफाओं के बाद की या डी अजंता गुफाओं से पहले की। तो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये हमारा पूछना है कि जोगीमारा की जो गुफा है उसकी चित्रों की अवधि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी अजंता गुफाओं से पहले की जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। यानी अजंता गुफाओं के जो चित्र मिले हैं उससे पहले की जोगीमारा गुफाओं के चित्रों की अवधि हमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है जोगीमारा की गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ए मानव आकृति, बी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, सी मछली और डी हाथी। यानी ये क्वेश्चन का पूछना है 17 कि जोगीमारा गुफा में जो चित्र मिले हैं इनमें से कौन से ऐसे विकल्प है गलत जिसमें वो चित्र नहीं मिले हैं जोगीमारा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा की गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, यानी उसमें इस तरह के चित्र नहीं मिले हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाघ की पहली गुफा को किस गुफा के नाम से जाना जाता है। जो बाघ की पहली गुफा है उसको किस और गुफा के नाम से जाना जाता है। ए गृह गुफा, बी बिहार गुफा, सी चैत्य गुफा या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की जो पहली गुफा है उसको किस और नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, गृह गुफा, गृह गुफा। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा गृह गुफा। पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या पूछ रहा है कि बाघ की कुल गुफाओं में से कौन सी गुफा पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। बाघ की जो कुल गुफाओं हैं उसमें से कौन सी गुफा पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पूछना है। ठीक है, एक बात जानिए, बाघ में जो है कुल टोटल 9 गुफाएं हैं। अब वो पूछ रहा है कि कुल गुफाओं में से कौन सी गुफा पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, गुफा संख्या 9 पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 7 और 8, ठीक है, 7, 8, 9 ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। और गुफा संख्या 4 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं बाघ के। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। चलिए और देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए। ए 4, बी 6, सी 9 या डी 7। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर 7। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए। जोगीमारा गुफा में कुल 7 चित्र प्राप्त हुए। ठीक है मित्रों, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा हमारे इस मेहनत का, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जो भी आपका ग्रुप होगा जो कला की तैयारी कर रहे हैं आपके कमेटी में। ठीक है, और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, एक आपको न्यूज़ बता देना चाहता हूँ कि 1 मई से मित्रों, 1 मई से हर संडे, ठीक है, 1 मई से हर संडे यानी हर रविवार को सुबह 10 बजे से आपकी टेस्ट सीरीज होगी। 1 मई से हर संडे को
सुबह टेस्ट की सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज मतलब ये कि उसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसके मिक्स क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चनों के जो है वीडियो आपको सुबह 10 बजे मिलेंगे, सिर्फ संडे के दिन, हफ्ते में एक दिन, संडे को 1 मई से, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तब तक के लिए नमस्कार।